नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सियासी जंग फतेह करने के बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है, लेकिन इतना बड़ा जनादेश मिलने के बाद भी महायुति में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम के रेस में सबसे आगे चल रहा है, लेकिन फाइनल मुहर लगना आसान नहीं है। एकनाथ शिंदे सीएम पद पर पूरी तरीके से डटे हुए हैं, तो अजित पवार खेमा भी सियासी पवार के लिए बेताब है। शिवसेना और एनसीपी दोनों ही खेमे की तरफ से सीएम पद पर दावेदारी की जा रही है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव नतीजे आने के बाद से ही मुंबई से दिल्ली तक बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी नेताओं की अलग अलग बैठकों का दौर जारी है। इसके साथ ही सीएम पद को लेकर दबाव बनाने की राजनीति भी शुरू हो गई है। एनसीपी के विधायक दल की बैठक में अजित पवार को नेता चुना गया। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई है। वहीं शिवसेना विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुना और पार्टी नेता प्रताप सरनाईक ने कहा है कि सभी विधायक यही चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही सीएम बने रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े का कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल मंगलवार 26 नवंबर की रात 12 बजे तक खत्म हो रहा है। ऐसे में उससे पहले सरकार बनानी है। सीएम पद को लेकर तीनों पार्टियां मिलकर फैसला करेंगी और जल्द ही इसके बारे में हम लोग फैसला ले लेंगे। एनसीपी और शिवसेना दोनों ही बीजेपी के निर्णय का इंतजार कर रही है ताकि सरकार बनाई जा सके। बीजेपी के दोनों ही सहयोगी दलों ने जिस तरीके से अपने अपने नेता को सीएम बनाने की मांग उठाई है, उससे एक बात तो साफ है कि महायुति में सत्ता की कमान का फैसला आसान नहीं है। नई सरकार बनाने को लेकर कसरत शुरू हो गई है और बीजेपी के प्रमुख नेताओं की बैठक दिल्ली में हुई। पिछले 2 दिनों से दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच बैठक का दौर लगातार चल रहा है, तो मुंबई में भी लगातार विधायकों के साथ मुलाकात का सिलसिला पार्टी नेताओं का जारी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से विधायकों के मिलने का कार्य जो है वो निरंतर जारी है। साथ ही पार्टी के चुनाव प्रभारी उपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से जीतकर आए विधायकों की बैठक लगातार हो रही है। महाराष्ट्र चुनाव नतीजे से पहले एकनाथ शिंदे खुद को सीएम पद की रेस से बाहर ही रख रहे थे। चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि इस बार सीएम की रेस में नहीं है, लेकिन नतीजों में अच्छी सीटें मिलने के बाद अब वो फिर से खुद को इस रेस में बनाए हुए हैं। चुनाव में सीएम एकनाथ शिंदे जिस तरीके से उद्धव ठाकरे से असली शिवसेना की जंग जीतने में कामयाब रहे, उसके बाद उनकी पार्टी के नेता सीएम पद से पीछे हटने को तैयार नहीं है। शिवसेना विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद एकनाथ शिंदे ने अपने सभी विधायकों का धन्यवाद दिया और सीएम के सवाल पर चुप्पी अख्तियार कर ली, लेकिन उनकी पार्टी ने मजबूती से लॉबिंग शुरू कर दी है। एकनाथ शिंदे के समर्थकों का कहना है कि पहली पारी में शिंदे ने अच्छा काम किया है, इसलिए उन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए। शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक ने कहा है कि सभी विधायक चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे सीएम बने रहे। इसके अलावा शिवसेना नेता नरेश महसकी, संजय सिरसाट और दीपक केसरकर ने कहा है कि वो चाहते हैं कि उनके नेता मुख्यमंत्री बने रहे। इस तरीके से शिवसेना नेता और विधायकों ने खुलकर एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के लिए दावेदारी शुरू कर दी है और उनका कहना है कि चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया। महाराष्ट्र का जनादेश शिंदे के 2.5 साल के कार्यकाल पर मिला है, जिसके चलते ही उनकी दावेदारी बनती है। उधर शरद पवार से अलग होकर भी अजित पवार ने आखिरकार अपना सियासी जलवा साबित कर दिया है। अजित पवार की पार्टी ने अपने कोटे की 59 में से 41 सीटें जीतकर ये साबित कर दिया है कि असल एनसीपी उन्हीं की है। रविवार को अजित पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अजित पवार को एनसीपी ने सीएम बनाने के लिए बैटिंग शुरू कर दी है। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा है कि अजित पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। पार्टी के सभी विधायक भी चाहते हैं कि अजित पवार को विधानसभा में नेतृत्व करना चाहिए। एनसीपी भले ही सीएम पद की दावेदारी कर रही है, लेकिन अजित पवार डिप्टी सीएम पद से राजी हो सकते हैं। बीजेपी के सीएम बनाए जाने को लेकर भी अजित पवार रजामंद नजर आएंगे। एनसीपी और शिंदे खेमे की नजर बीजेपी के विधायक दल के नेता पर है कि कौन चुना जाता है। इसके बाद ही सीएम को लेकर फैसला होना है। माना जा रहा है कि तीनों ही दल की बैठकर
फैसला लेंगे। लेकिन क्या शिंदे बीजेपी के सीएम बनाए जाने को लेकर राजी होंगे? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। खैर, आने वाले दिनों में साफ तौर पे पता चल जाएगा कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए टील 24।